ये दोस्तों, आप लोगों के हाईली रिकमेंडे पर आप लोगों के लिए प्रमुख पर्वत एवं उनके जो प्रकार होते हैं इसको याद करना बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इस आप लोग देखे होंगे कि जब सेट लगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बता दूं आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ 3 को 4 को दे देगा ऑप्शन में। उसमें पूछेगा कौन वलित का उदाहरण है, कौन ब्लैक का उदाहरण है और कौन अवशिष्ट पर्वत का। तो भैया बड़ा परेशानी हो जाता है। कितनों आप रट लीजिए, दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, आपका इस इलाज को लेके हम आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। देखिए, आप लोग तो देखते हैं मेरे ट्रिक्स को, काफ़ी मज़ा भी लेते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, आपकी रिजल्ट हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग बस थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो खतरनाक आप लोगों का कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करने के लिए ट्रिक्स लेके मैं आता ही रहूँगा। देख लीजिए, मैं एक कहानी और लव स्टोरी कहानी की तरह आप लोगों को सारा एकदम याद करवा दूंगा। उम्मीद है आवाज़ के बाद फिर इस चीज़ को याद करने या कितनों रट्टा मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में तुरंत छप जाएगा। ऐसा हम काम करने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ब्लैक मनी अगर किसी के बाद है, देखिए जर्मनी से निकाल लेंगे मनी को पकड़ के। तो देख लीजिए, जिसके पास मनी होगा तो भाई साहब उसको तो ब्लैक करना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, वैसे भी ब्लैक मनी है, जर्मनी है, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट रहता है। और ये भी कैसा प्रकार का ये पर्वत है, तो याद रखिएगा ये ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का मतलब ये भ्रंश होता है, वैसे दिक्कत नहीं, ब्लॉक भी ऑप्शन में आता है, तो टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोगों को याद करना है सॉल्ट रेंज, जो कि पाकिस्तान में है, और ये भी ब्लॉक ही है। तो कैसे याद रखेंगे, एक बात बताइए, पाकिस्तान वाले सॉल्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? सॉल्ट का मतलब होता है नमक। आप लोग जानते, पढ़े खाए भी होंगे सॉल्ट, है ना, नमक। कैसे याद रखेंगे, देखिए पाकिस्तान वाले ऐसे होते हैं कि वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हो गई, वो चाइना के चक्कर में बर्बाद कर लिया, वो तो गुलाम हो चुका है, ऐसी स्थिति हालात है उनकी। देखिए, हम लोग यहाँ नमक को इतनी नहीं सोचना पड़ता, लोगों को नमक खरीदने के लिए क्या करना है नहीं करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान वाले साले इतने कमीने होते हैं, इनकी स्थिति इतनी हालात है कि नमक को भी चुरा के बेचते हैं, ब्लैक से बेचते हैं, है ना। याद रखिए, उसकी रेंज जो है देख लीजिए आप लोग, क्या हालात है कि नमक को भी ब्लैक से बेचना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि सॉल्ट रेंज, जो कि पाकिस्तान में है, ब्लॉक पर्वत के तहत इसको भी रखते हैं। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। अरे पूरा याद हो गया होगा, दिमाग में मज़ा भी ले रहे होंगे। अब बहुत लड़का तो एकदम हंस भी रहे होंगे, हंस लीजिए, है ना। आप ही लोग का दिन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नीलगिरी जो है, ये देखिए भारत में है, इसको कैसे याद रखेंगे ना। ये भी तो ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीलगिरी, तो इसको याद रखेंगे। देख लीजिए अभी आप लोग जब व्हाट्सअप चलाते हैं आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं ना, तो गुस्सा आता है, किसी को मूड ख़राब होता है, वो आप सबसे पहले आपको ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक करता है तो आप देखते होंगे, किसी को मैसेज करते हो तो डबल टिक लगता है, तो नीला हो जाता है ना, नीलगिरी एकदम ग्रीन की तरह दिखते हैं ना, नीला टिक लग जाता है। हाँ चलो रे चलो भाई, मतलब मैसेज को देख लिया। लेकिन भाई गुस्सा उठा इसको, हैं, अब क्या हुआ, अब कब ब्लॉक कर दिया। भारत का आदमी बहुत चालू होता है, आपको पता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो नीला कलर का होता है ना, वो अब टिक ही नहीं लगा, इसका मतलब वो ब्लॉक कर दिया। तो इसे याद रख लीजिएगा, नीलगिरी भारत की जो कि ब्लॉक। उम्मीद है दिमाग में छप गया होगा। और दोस्तों, अगर छपता है तो थोड़ा सा तो बनता है ना, क्या बनता है आप लोग समझ रहे हैं। बस छोटा सा मेरा काम कर दीजिए, और जो कौन सा काम बोल सकते हैं आप लोग आए, शेयर वेयर करने बोलते हैं। चलिए, आप लोग बहुत समझदार आदमी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना है सियरा नवेदा, जो कि याद रखिए ये जो पर्वत है ना, कैलिफोर्निया में पड़ता है, कैलिफोर्निया के तहत ये वहाँ पे ये मौजूद है, और ये भी ब्लॉक ही पर्वत है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक बात बताइए, सियारा से पकड़ लेते हैं, सियार को, सियार जानते हैं ना। अरे गाँव में हम लोग नड़िया बोलते हैं, गजब आदमी आप लोग।
सियार को नहीं जाते। नढ़िया जो होता है ना, नढ़िया भौं भौं करते रहता है। सिटी वाले लोग नहीं जाने, लेकिन गाँव वाले लोग बहुत जानते हैं सियार को, है ना। अब क्या बताइए, अब कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं लग रहा है कल पूर्णिया में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कैलिफोर्निया से ऐसा नहीं लग रहा है हम कल पूर्णिया के बात करते हैं। ऐसे याद रखिए, कल पूर्णिया में हमने क्या किया, एक सियार को पकड़ा। सियार मतलब हम क्या बताए थे अभी सियार से, बताइए जल्दी से फटाफट। समझ रहे कि नहीं। तो हाँ, तो अब एक बात बताइए, जो सियार है इसको पकड़ के हम नवोदय का तैयारी करने लगे हैं। अरे लड़का आर्मी का है और उसको जो है इस सियारवा को पकड़ के नवोदय का तैयारी करने आने लगे कल पूर्णिया में, तो बताइए तो क्या होगा वहाँ पे। ब्लॉक होना मेरा निश्चित है, 100% ब्लॉक कर देगा हम लोगों को। है तैयारी करवाते हैं आर्मी का किसी चीज़ का, और वहाँ पर जाकर हम नवोदय की तैयारी करवाने लगेंगे इस सियार को। अरे सियार कहीं नवोदय की तैयारी करता है, हैं। तो इसे याद रख लीजिए, सियरा नवेदा, जो कि कैलिफोर्निया ऐसे याद रख लीजिए। ब्लॉक पर्वत बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। देखिए मैंने जितने भी ब्लॉक थे उसको मैंने आपके दिमाग में सेटअप कर दिया है। अब हम लोग जितना भी देखेंगे वो वलित पर्वत के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैं आप लोगों को याद कराता हूँ, ठीक है। इसको याद करने से पहले एक छोटी सी लव स्टोरी कहानी की ओर आपको ले जाएंगे, और से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। चलिए सुनाते स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग, भारत की एक लड़की है जिसका नाम है हिमा। देख लीजिए हिमालय में लगा हुआ है हिमा। अब उस हिमा के साथ क्या होता है, ये रहने वाली थी भारत की, इसकी शादी हो जाती है रूस में। रूस का आप नाम सुना होगा आपने, रूस में देखिए यहाँ लिखा हुआ यूराल। यूराल से याद, ऐसा नहीं लग रहा है कि बोल रहा है ससुराल, है ना। अरे आप लोग तो बहुत चस्की ले रहे हैं, ले लीजिए। देखिए ऐसा लग रहा है कि यूराल से नहीं लग रहा है ससुराल। तो जो हिमा थी ना, इसकी ससुराल कहाँ थी, यानी कि यूराल ये कहाँ था, रूस में था। तो हुआ क्या, ये बात लेके वो काफ़ी रुस्ती उस्ती भी रहती थी, इसीलिए के संजोग से देखिए ससुराल भी हो गया वहाँ पे, और रुसने का आदत भी था हिमा का। अब क्या होता है, अब जब रोना धोना शुरू में तो इश्क मोहब्बत होता है तो भाई खूब मज़ा में आए, जब कुछ समय बीतने लगते हैं तो सारी समस्याएं समझ में आने लगती है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसको कुछ आरोप भी लगने लगे, अल्प समय के लिए कुछ आरोप भी लगे कि तुम ये है वो है, ऐसे जानबे करते हैं। पहले तो बहुत प्यार दिखता है, बाद में जो नफरत पैदा होता है ना दोस्तों, वो तो आप लोग भी समझ जाइएगा, है ना। इस तरीके से देखिए अब क्या हुआ, हिमा को ससुराल है रुस्ती थी, अब उस पर कुछ अल्प समय के लिए आरोप भी लग रहा है। आरोप से देखिए यूरोप, अरे आरोप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है यूरोप बोल रहे हैं, उस पर आरोप लग रहा है। अल्पस मतलब देख रहे हैं अल्प समय के लिए, है ना। तो देखिए अल्प समय के लिए उस पर आरोप लग रहा है। तो देखिए हिमा है, अल्प समय के लिए उसको आरोप भी लगा रहे हैं, जो कि यूरोप हो गया। यूराल से ससुराल जो कि रूस की है ना, रूस रही है। ये सारा का सारा समस्या को निदान करने के लिए वो क्या करती है, वकील के पास जाती है। वकील से नहीं लग रहा है कि ये वलित हम बोल रहे हैं, अरे वलित को हम वकील नहीं समझ सकते कुछ समय के लिए, तो वलित को वकील समझ लीजिए। तो वो क्या कर रही है, ये समस्याओं से निदान पाने के लिए बेचारी जाती है वकील के पास। अब देखिए क्या होता है, वहाँ जाके कहा देखो बेटी तुम्हारी समस्या को हम जड़ से मिटा देंगे, ठीक है, इंड कर देंगे, इंडीज लिखा हुआ है ना, इंड कर देंगे। बस थोड़ा सा क्या करोगी, अमीरी की भूख तो सबको है, पैसे खर्च करने होंगे, तुम्हारी समस्या को जड़ से मिटा दूंगा मैं। वकील तो जानवे करते कितने लोभी होते हैं। तो कहा ठीक है, हिमा बोलती ठीक है, जितने पैसे की ज़रूरत है ले लीजिए, लेकिन मेरी समस्या को दूर कर दीजिए, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मुझ पे आरोप लग रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब क्या होता है, ये समस्या को जड़ से मिटाने के लिए पैसे की प्रबंध करते हैं। तो देखिए एंडीज मतलब एंड कर देंगे, तो मतलब अमेरिका, है ना, अमीर बनने का शौक है तो अमेरिका। अब रॉकी, अब कहा रॉकी करे कि तौकी करे कि हॉकी करे, जो मन है करो, हम देख लेंगे, समस्या को जड़ से मिटा देंगे, तुम पैसे की प्रबंध करो हिमा, देख लेंगे। तो देख लिए रॉकीज जो कि ये भी अमेरिका ही है, तो याद रखिएगा बस ये उत्तरी अमेरिका में है, और एंडी जो है दक्षिणी अमेरिका में। ये सारा का सारा क्या है, वलिद से वकील। तो देखिए मैंने पहला वाला स्टोरी को समझाया, दूसरा वाला स्टोरी में जो वलिद वाला था सबको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं, पूछ लेता है कभी कभी अवशिष्ट,
पर्वत के बारे में। तो देखिए दोस्तों कौन कौन अवशिष्ट है और कहाँ है। बिल्कुल देखिए, अब हम आप लोग को समझाते हैं। विंध्याचल से स्टार्ट करते एक नई कहानी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए, विंध्याचल से ऐसा रहा कि विद्या जो है चल रही है। अब विद्या को चलना है, कहाँ चलना है बताते हैं। विद्या जो है अब सती व्रता नारी बनने के लिए चल दी। सत्य पूरा एकदम उसके अंदर सत्य जो है ना पूरा का पूरा भरा हुआ है। वो ईमानदार और ऑनेस्ट गर्ल है, उस पर आरोप लग रहा है। वो कहा अब मुझे इस भारत के लोग जीने नहीं देंगे। मैं एक सत्यव्रता नारी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगते हैं। ये भारत के लोग क्या समझ रखे हैं हमको। भारत में पला हूँ, भारत के लोग मुझे ऐसे नज़र से देख रहे हैं। अपने सत्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो आरा बलिया, देखिए अरावली है ना, आरा से आरावली, वैसे लग रहा है आरा बलिया। अरे आरा से लेकर बलिया तक बिहार वाली है, तो हर जगह घूम लिया, पूरा बिहार के हर जगह घूम चुकी हैं। लेकिन सब के सब उस पर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद पारसनाथ के पास जाते हैं, एक बहुत बड़े ऋषि थे, उसके पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे यहाँ के लोग जीने नहीं देंगे, कुछ मेरे भविष्य के बारे में बताइए प्रभु, कुछ तो बताइए। तो पारसनाथ जी कहते हैं बेटी तू भारत की वो नारी है, समझ रही हो ना, जो पूरी वर्ल्ड में फेमस रहती है। भारतीय नारी को हर जगह जो है सम्मान मिलता है, एक वीरांगना है। तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तुझे एक अवशिष्ट विद्या देता हूँ। कहता अब तू मेरे शिष्य बन जा, अवशिष्ट लिखा हुआ है ना, तू टेंशन मत ले, अब तुझे मैं एक अवशिष्ट शक्ति भी दूंगा, तू मेरा अब शिष्य बन जा। शिष्य बन जा, शिष्ट, तो अवशिष्ट ऐसे याद रख लीजिएगा, तुम्हारी सारी समस्याओं को जड़ से मिटा दूंगा। बिल्कुल ये भी कहानी में फिट हो गया। देखिए 3 कहानी में मैंने तीनों को पूरी तरह से दिमाग में सेट करवा दिया। देखिए इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी परेशान करते हैं, कौन ब्लैक, कौन वलिद, कौन कैसा समस्या खड़ा कर देता है। ऑप्शन अगर आ जाएंगे ना, कितनों रट लीजिए समस्या आ जाएगा। तो ठीक है, इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए ही तो आपके सामने ये ट्रिक लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि ये सारे तो मैंने आपके दिमाग में सेट करवा दिया। अब एक वो बचा है, इसको भी याद करवा दीजिए, किलिमंजारो। अब देखिए किली मतलब होता है किल करना, किसी को मार देना, मार, ये मंजारो भी लिखा है तो अब कोई किसी को मार देगा फ्री में। अब देखिए फ्री में कोई किसी को जान से मार देगा तो समझिए उसके मुंह से, उसके जो मतलब उसके जो फैमिली वाले हैं, मुंह से ज्वाला निकलेगा कि नहीं, ज्वाला ही नहीं, ज्वाला समझते ना, आग निकलेगा, इसके भी खानदान को जला देगा, क्योंकि निर्दोष है, उसको किल कर दिया आपने, मार दिया फ्री में, क्या है। और इस तरीके से दोस्तों आपके सारे ट्रिक्स को मैंने लर्न करवा दिया। देखिए दोस्तों अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है ना, ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके बहुत सारे ट्रिक्स बना देंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में लिख दीजिए ना सर इसका नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल बना के डाल देंगे, है ना। वैसे आप लोग गुड हुए हैं। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।